हेलो फ्रेंड्स, द जीएस फाउंडर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, नॉट द ओनली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। तो जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये हर साल जारी की जाती है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं जिनको सर्वे करने के लिए इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उसमें उनकी जो जितना बढ़िया, जहाँ के लोग जितना ज़्यादा खुश होंगे उनकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा हाई होगी। हाई मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो जितना ज़्यादा जहाँ के लोग असंतुष्ट होंगे, अनहैप्पी होंगे, उनकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा कम होगी। तो हर साल यह जारी होता है और यह जारी करने वाला जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वह है UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यह जो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। तो उसके द्वारा यह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया। और जो इसका आधार था वह 5 से 6 बेसिक, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक मानव के लिए आवश्यक होता है, उसको आधार बना करके किया गया था, जिसमें सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, सोशल फ्रीडम यानी सामाजिक स्वतंत्रता, अगला है अ गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार का उस देश में नामो निशान ना हो। और जीडीपी भी इसमें शामिल की गई है। तो यह 4 से 5 चीज़ों को आधार बना करके जो है कि यह रिपोर्ट UNSDSN जारी करता है। अब क्या है कि हर एक कंट्री में जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो एक इनकॉर्पोरेशन है जिसको बोलते हैं गैलप इनकॉर्पोरेशन। एक प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की? यूएस बेस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। यह क्या करती है? यह सर्वे करती है, सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार करती है। उसी सर्वे को आधार मानकर UNSDSN ने जो है कि यह रिपोर्ट जारी की है। गैलप इनकॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट थी उसी को, ठीक। यह विश्व के तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों का एक तरह से नेतृत्व करता है। और 90% से ज़्यादा लोगों का नेतृत्व करने का मतलब ये है कि पूछता है उनसे कि क्या आप अपनी गवर्नमेंट से, आपको जो सुविधाएं मिली हैं तो उससे आप खुश हैं। इस किस्म का एक तरह से मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी इनका अपना तरीका होगा पूछने का। जैसे कि इंडिया में जब चुनाव होता है, वोट जब होता है, तो उससे कुछ दिन पहले से एग्जिट पोल आने लगते हैं। तरह तरह के जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो लोग अपने तरीके से चीज़ों को बताते हैं। तो अब वो एग्जैक्टली सही नहीं होता है चीज़ें, लेकिन फिर भी तो उसी तरह से एक मान के चलिए ये भी एक पोलिंग कंपनी है, पोल करती है दुनिया भर में, सर्वे करती है, पोल करती है, ठीक है, और अपने आंकड़े जो है दुनिया के सामने ला करके रखती है।
तो आज हम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से देश की रैंकिंग किस नंबर पे है और अपना भारत वहाँ पे किस स्थान पे है। तो देखिए टोटल जो है कि 149 देशों को इसमें शामिल किया गया था, 149 देशों को, और उसमें से जो टॉप 1 है वो यूरोपियन कंट्री हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन भी कम है और सुविधाएं भी ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो कितनी कंट्रीज़ थी? 149 149 कंट्री थी, जिसमें से यूरोप और फिर हम लोग देख लेंगे साउथ एशिया। यानी दक्षिण एशिया में देख लेंगे कौन कौन कंट्रीज किस किस नंबर पे है। तो देखिए भैया, सबसे पहले पे जो है वो है फिनलैंड। फिनलैंड के बाद फिर है आइसलैंड, फर्स्ट सेकंड, और फिनलैंड के बाद आइसलैंड, देन डेनमार्क, फोर्थ पे है स्विट्जरलैंड, एंड फिफ्थ पे है नॉर्वे। तो ये है सारी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। पहले पे फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलेंस्की है। आइसलैंड, इसकी राजधानी भी मुझे याद नहीं, ठीक। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। स्विस की भी फिलहाल मुझे नहीं याद है, और नॉर्वे का है ओस्लो। इन फ्यूचर कुछ ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा। तो नॉर्वे की है ओस्लो। तो यह 5 टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं, ठीक है। इसके बाद भी जर्मनी है और भी छोटे मोटे देश हैं वहाँ के, वो लोग भी यूरोप से हैं, और उनको जो है कि अच्छी खासी रैंक 1 से लेकर के 10 के बीच में उनको रखा गया है। और बात करें एशिया की, साउथ एशिया की, तो इसमें चाइना सबसे आगे है। यहाँ पे चाइना, देन बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, और ज़्यादा तुलना पाकिस्तान से ही होती है, और इंडिया। देखिए चाइना की जो रैंकिंग है वह है 84, बांग्लादेश की 101, पाकिस्तान की 104 और भारत की 139। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग जो थी वह 140 यानी 140 थी। तो भारत ने पूरे एक पायदान जो है कि ऊपर छलांग लगाई है और 139वें नंबर पर आकर के टिका है। कुछ वर्स्ट कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं, जिसमें वो याद रखिएगा, सारी नहीं पूछेगा। जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंट्रीज़ हैं उसमें आपका यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 149 पे है अफ़गानिस्तान, ठीक, जो कि साउथ एशियन ही है। और एक है 148 यानी जिम्बाब्वे। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल और जिम्बाब्वे की है हरारे। तो याद रखिएगा 148 इसकी रैंकिंग है। ये पूछ सकता है कि हाल ही फिलहाल में जो इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें सबसे वर्स्ट या सबसे बढ़िया रैंकिंग किसकी है। और सबसे बढ़िया अगर पूछे तो फिनलैंड की, फिनलैंड, आइसलैंड, उसके बाद बताइए डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड एंड देन नॉर्वे। याद रखिएगा। और सबसे बुरा है अफ़गानिस्तान का। और इंडिया कहाँ स्टे करता है? 139 पे, और चाइना 84 पे है, बांग्लादेश। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नॉर्मल सा है। तो यही था आज का करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।